अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं कोरल रॉ की सीरीज़ और आज है इस सीरीज़ की क्लास नंबर 21। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं शैडो ग्रुप के आखिरी टूल को, जो ब्लॉक शैडो के नाम से मिलता है। और ये टूल लेटेस्ट वर्ज़न में ही इंक्लूड किया गया है। पुराने वर्ज़न में ये टूल नहीं मिलता था, ठीक है, बस एक्सट्रूड तक होता था। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। इसका यूज़ करने के लिए यहाँ से हम कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे पी बटन से पेज के बीच में ले आते हैं, ठीक है। इसमें कोई कलर मैं फिल कर देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। मिसाल के तौर पर ये कलर हमने इसमें डाल दिया, या फिर कुछ ये कलर। अब इसमें इसका शैडो हमें चाहिए, लेकिन ब्लॉक चाहिए वो, है ना। यानी आप इसमें अगर ये वाला शैडो अप्लाई करते थे, जैसे मैं दिखाऊं करके, तो इसमें क्या होता है कि फेदर ऐड होता है, ठीक है। फेदर ऐड होने से क्या होता है कि इसके एजेस स्मूथ हो जाते हैं। लेकिन ब्लॉक शैडो में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉक शैडो में 3D लुक आता है। ये हमने ब्लॉक शैडो लिया और यहाँ पे देखिए, इसको पकड़कर कुछ यूँ करेंगे अगर, तो 3D लुक आएगा, है ना, कुछ इस तरह से। ये है ब्लैक शैडो। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से इसका डेप्थ कम या ज़्यादा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कलर बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कुछ यूँ, ठीक है। इधर से स्लाइडर से भी आप आकर के चेंज कर सकते हैं जैसा आपको रखना हो। और सेम कलर यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, ऊपर में ये चीज़ जो आपको दिख रही है। इसी तरह इसको अगर आप खींचें तो डेप्थ बढ़ा सकते हैं, कम करें तो डेप्थ कम हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो रोटेशन चेंज हो जाएगी, यानी एंगल वगैरह इसका चेंज कर सकेंगे। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऊपर में डेप्थ अगर बढ़ानी हो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देख रहे हैं बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आपको रोटेशन चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करके 90 कर दूँ और एंटर करूँ तो ये देखिए ऊपर की तरफ चला जाएगा, कुछ ऐसे, है ना। और अगर मैं 45 कर दूं तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक। और अगर माइनस के साथ 45 कर दूं तो देखिए कुछ ऐसे इधर आ जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ से डेप्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन मिलता है हमें, ओवर प्रिंट ब्लॉक शैडो का। ये क्या करता है, अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट में लाना चाहते हैं, तो इस पर आप चेक लगा दीजिए। अगर इस पर चेक नहीं होगा तो ये प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ख्याल रखिएगा, अगर प्रिंट चाहते हैं इसका, यानी सोशल मीडिया के लिए सिर्फ डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं आप, तो फिर इस पर चेक लगा होना ज़रूरी है। उसके बाद आगे एक ऑप्शन मिलता है सिंपलीफाई का। सिंपलीफाई करता क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं बीच का एरिया, एक आउटलाइन नज़र आ रही है और एक टेक्स्ट कलर है, इनके दरमियान एक न्यू आउटलाइन जनरेट कर देता है ना। बीच में एक फासला कर देता है, गैप कर देता है। जैसे मैं यहाँ से आपको क्लिक करके दिखाऊं, यह हमने क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ पे अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बीच में ये गैप कर रहा है, ठीक। यहाँ से ये गैपिंग आप कर सकते हैं, ये सिंपलीफाई से होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो हमें मिलता है, अच्छा, अब यहाँ से आप आकर के नॉर्मल भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। इसकी आउटलाइन जितनी आपको रखनी हो रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पे है। और इसका जो ओरिजिनल आउटलाइन है वो तो है ही, और ये जो है ना ब्लॉक शैडो का आ रहा है। चलिए इसको मैं बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक अगला ऑप्शन मिलता है रिमूव हॉल्स का। यह आपको ज़्यादा अच्छी तरह टेक्स्ट में समझ में आएगा, इसलिए आइए एक टेक्स्ट लेते हैं। इसको फ़िलहाल मैं रखता हूँ इस तरफ, और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर्स, ठीक है। चलिए ये हमने लिख लिया। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट कुछ हम कर लेते हैं दूसरा, ताकि आसानी से समझा सकूँ आपको। ये हमने कर लिया है, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका ऑटोमोबाइल इस नाम से फ़ॉन्ट है। उसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे हम यहाँ से ब्लॉक शैडो, ठीक है। ये हमने लिया और यहाँ से इसको कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम कलर हो गया है तो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे तो ख़ुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि क्या हो रहा है। ये देखिए ये वाला कलर, ठीक है। और ब्लॉक शैडो लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम फासले में कर लेते हैं या फिर करीब कर लेते हैं, ठीक है। असल में यहाँ पर गैप होना ज़रूरी है, वो मैं देख रहा हूँ। अगर गैप होता है तो ठीक, हाँ। अब ये गैप अगर आपको बंद करना हो, ये जो ओ और पी के अंदर आ रहा है,
तो आप यहाँ से रिमूव होल का ऑप्शन यूज़ करेंगे, है ना। ये देखिए क्लिक करते ही ये होल्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। वापस आप अनचेक करेंगे तो यहाँ से ये नज़र भी आने लगेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन का। अगर ये बंद रहा आपका तो फिर यहाँ से आप आउटलाइन भी नहीं दे पाएंगे, है ना। और अगर इस पर चेक लगा हुआ है तो आप आउटलाइन भी यहाँ से दे सकते हैं। ब्लैक के बजाय कोई और कलर करना चाहें तो कोई और कलर कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये तो इसका है, ब्लॉक शैडो का है और आउटलाइन है यहाँ पे कुछ यूँ, ठीक है। तो ये है ब्लॉक शैडो, कोई बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं इस्तेमाल करनी हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल देखेंगे ट्रांसपेरेंसी टूल कैसे वर्क करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।